नादरीन, क्या वाकई चाइना ने ऐसा मसनूई सूरज बना लिया है जो ज़मीन के लिए ख़तरा बन सकता है? आखिर इन प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? क्या चाइना दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है? नादरीन, चाइना समेत दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता ममालिक एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इसको आम जुबान में मसनूई सूरज भी कहा जाता है, क्योंकि ये वही अमल है जो असल सूरज के अंदर होता है। सूरज में क्योंकि हाइड्रोजन के ज़रात आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करते हैं और साइंसदान इस अमल को ज़मीन पर कंट्रोल्ड माहौल में रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना का जो मंसूबा खबरों में आता है इसे ईस्ट रिएक्टर कहा जाता है। इसका मकसद कोई हथियार बनाना या दुनिया को डैमेज करना नहीं, बल्कि एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करना है जो साफ हो, सस्ती हो और तकरीबन लामहदूद हो। इसमें होता क्या है कि दर्जा हरारत वाकई सूरज से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब कुछ एक इंतहाई महदूद और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, खुली फिजा में नहीं होता। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये इतना गर्म है तो क्या ये ख़तरनाक हो सकता है? तो जवाब ये है कि आम हालात में नहीं, क्योंकि ये सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि अगर कोई भी खराबी हो तो रद्द-ए-अमल खुद ब खुद रुक जाता है। यानी ये एटमी बम की तरह नहीं है जो एक बार शुरू होकर तबाही मचा दे, बल्कि फ्यूजन रिएक्टर में मुसलसल कंट्रोल ज़रूरी होता है और कंट्रोल ख़त्म होते ही अमल भी रुक जाता है। और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को मौसम तब्दील करने या किसी खुफिया मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन साइंसी हकीकत ये है कि फ़िलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इस पैमाने पर आलमी जो मौसम है उसको कंट्रोल कर सकें। मौसमियाती निज़ाम जो है ये बहुत पेचीदा है और इसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना आज की साइंस के लिए मुमकिन बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता हाँ, ये सच ज़रूर है कि हर नई ताकतवर टेक्नोलॉजी के साथ खदशात भी ज़रूर होते हैं, क्योंकि तारीख हमें ये सिखाती है कि साइंस को मस्बत और मनफी दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए दुनिया भर के साइंसदान और इदारे इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसी तहकीक शफाफ हो और इस पर आलमी निगरानी भी मौजूद हो। अगर हम मस्बत पहलू देखें तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है मुस्तकबिल में तवानाई का सबसे बड़ा हल बन सकता है, और ये ना तो कार्बन पैदा करती है ना ही रवायती एटमी रिएक्टर्स की तरह खतरनाक फुजला छोड़ती है। तो अगर ये कामयाब हो जाती है तो दुनिया में बिजली की कमी खत्म हो सकती है और माहौलियाती आलूदगी भी कम हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के खदशात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी कोई मुल्क नई और ताकतवर टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करता है तो बाकी दुनिया फितरी तौर पर सवाल उठाती है कि इसका असल मकसद क्या है। और यही वजह है इस टॉपिक पर बहुत सारी अफवाहें और मुबालगा आराइयाँ भी फैल जाती हैं। आखिर में सवाल सिर्फ यही है, क्या ये दुनिया के लिए तोहफा है या ख़तरा है? तो इसका जवाब सीधा नहीं है, बल्कि बिल्कुल तवाज़ुन में है। अगर इस टेक्नोलॉजी को सही नीयत, आलमी कवानीन और साइंसी असूलों के तहत इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा तोहफा बन सकती है। लेकिन अगर इसे गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए तो खदशात पैदा होना एक बिल्कुल फितरी बात है। तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय हकीकत को समझें, तहकीक करें और साइंस को मस्बत अंदाज में देखें, क्योंकि हर नई ईजाद अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लाती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।